आज का जो हमारा सत्याग्रह है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश में सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया और उसी के तहत चंडीगढ़ कांग्रेस आज यहाँ सत्याग्रह कर रही है। आप सभी को मालूम है कि किस तरीके से राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, सच्चाई की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष जो भी बोलता है उसको उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। उसी तर्ज पर राहुल गांधी पर भी फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उनकी सदस्यता रद्द की गई है। ये सारा एक साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार जो है लोगों की नज़रों में गिर चुकी है। वो बेरोज़गारी और महंगाई के मुद्दे पर फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार पूरे देश के अंदर व्यापक तौर पर फैला हुआ है। अभी अडानी का घोटाला सामने आया है, जिसको छुपाने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है। संसद के अंदर जब राहुल गांधी ने देश की आवाज़ को उठाया, लोगों की आवाज़ को उठाया, तो मोदी जी को उसका जवाब नहीं आया। और जब बार बार वो इस बात को उठा रहे हैं राहुल गांधी सड़क और संसद में, तो मोदी जी विचलित हो गए हैं, भाजपा परेशान हो गई है। इसलिए ये एक तुगलकी फरमान जारी किया है, एक मैं समझता हूँ एक ऐसा फैसला जारी किया जिसकी उनको इंतज़ार करनी चाहिए थी। अभी हाई कोर्ट में उनकी अपील पेंडिंग थी। इस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को वो दबा नहीं सकेंगे। सच्चाई की आवाज़ जो है वो जनता की आवाज़ है, उसको दबाने का खमियाजा इनको 2024 में भुगतना पड़ेगा। देश सब देख रहा है और उसी देश की आवाज़ को चरितार्थ करने के लिए हम यहाँ पर सभी कांग्रेसी बैठे हैं। हमें जेल जाना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े, हमें सत्याग्रह करना पड़े, हमें मार्च करना पड़े, हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, हमें भाजपा के दफ्तरों का घेराव करना पड़े, राजभवन का घेराव करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सच बोलते थे, सच बोलते हैं और सच बोलते रहेंगे और सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, आज सिचुएशन देश की ये हो रही है कि अगर मोदी सरकार से कोई चीज़, कोई जवाब, कोई सवाल किया जाता है तो उसके जवाब में यही हो रहा है जो आज राहुल गांधी जी के साथ हुआ। आज सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के सड़क के ऊपर हैं, राहुल जी के साथ हैं। आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी किस किस की आवाज़ को बंद करना चाहोगे? सवाल वही खड़े हैं, बेरोज़गारी, महंगाई और किस तरीके से आम जनता का पैसा आपने अडानी की झोली में डाल दिया। कहाँ गए वो 15 लाख की बातें करते थे? आज अगर नीरव मोदी और ललित मोदी देश से बाहर हैं तो वो आपकी कृपा की देन है। ये चीज़ों के सवाल जो हैं वो आज आपसे सारे देश के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। राहुल जी की आवाज़ सब कार्यकर्ताओं के मन की आवाज़ है, तो आप ये बता दीजिए, ये सवाल तो खड़ा ही रहेगा, चाहे जेलों में डालो या हमारे साथ कुछ भी करें, कि आपका अडानी के साथ क्या रिश्ता है, क्या समझौता उसके साथ हुआ, ये तो आपको पूरी देश की जनता को बताना ही पड़ेगा। आज सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। ये अडानी को जिस प्रकार से हमारी मोदी सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है और हमारे जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, हमारे राहुल गांधी जी की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। अपने जो उनकी शक्तियां हैं, जितने भी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इन सब का दुरुपयोग कर रही है और हमारे जो नेता हैं सबको एक एक करके उनको जेल में भेजने का काम कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में सत्याग्रह के माध्यम से, जिस प्रकार से हमारे महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के सहारे पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, हम उसी तरह से अपने देश की जनता के हित के लिए काम करेंगे और देश की जनता को जो उनकी मांग है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ हमेशा तत्पर है। आज पूरे देश भर में सत्याग्रह
सभी कांग्रेसियों के द्वारा किया गया है और इसमें जो आम जन है वो भी भारी संख्या में जुड़े हैं, क्योंकि हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसको ख़त्म किया जा रहा है, जनतंत्र को दबाया जा रहा है, सच्चाई की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और ये सारा मसला जो है ये अडानी से शुरू होता है। अडानी और प्रधानमंत्री जी का क्या रिश्ता है ये राहुल गांधी जी ने पूछ लिया, तो इसके पीछे उनको लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी। तो किसी भी साम दाम दंड भेद किसी भी हद तक उतरकर मित्रों को बचाने का काम किया जा रहा है। ये मित्रों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति आए दिन अमीर हो रहे हैं और जो आम जन है उसकी हालत हर दिन ख़राब होती जा रही है। बेरोज़गारी, महंगाई, सभी मुद्दों पर किसी पर भी बात नहीं की जाती। और दोस्तों को, मित्रों को बचाने का काम जो किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, इसी के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े, पर हम सच्चाई की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। इसमें हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता, पूरे देश की जनता इस सच्चाई के साथ खड़ी है और हम आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सत्यमेव जयते, सच्चाई की आवाज़ को